जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। निमाई के बड़े भाई विश्वरूप की अवस्था अब 16 वर्ष की हो चली थी। वे भी कोई साधारण बालक नहीं थे। वे सत्य अथवा ब्रह्म लोक के जीव थे, जो कि ब्राह्मण के घर में कुछ काल के लिए उत्पन्न हो गए थे। माता पिता के लिए तो वे साधारण पुत्र ही थे। माता पिता का जो कर्तव्य है उसका वे पालन करते थे। विश्वरूप अपने ममेरे भाई लोकनाथ को छोड़कर किसी से विशेष बातें नहीं करते थे। लोकनाथ और उनमें बड़ा ही स्नेह था। लोकनाथ इनसे साल 6 महीने अवस्था में छोटे थे, लेकिन फिर भी लोकनाथ विश्वरूप को गुरु की भांति मानता था। एकांत में दोनों घंटों परमार्थ की बातें करते रहते थे। मिश्र जी ने देखा पुत्र की अवस्था अब 16 वर्ष की हो चुकी है, इसलिए इसका विवाह कर देना चाहिए। पत्नी सची देवी से उन्होंने इस बारे में बात करी और अनुरूप कन्या की खोज होने लगी। इधर विश्वरूप के विचारों में और अधिक गंभीरता आने लगी। 15 वर्ष की अवस्था के पश्चात सभी युवकों के हृदय में एक प्रकार की महान खलबली उत्पन्न हो जाती है। हृदय में एक मीठी मीठी वेदना होती है। माता पिता इस बात को समझते हैं, इसीलिए इस अवस्था में लड़के का विवाह कर देते हैं। जब इन्होंने सुना कि मेरे विवाह की बात चल रही है, तो इन्हें लगा कि नहीं, क्या विवाह करके संसारी सुख भोगने से मुझे परम शांति मिलेगी? क्या मैं गृहस्थी बन के अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकूंगा? क्या मैं अपने माता पिता और भाइयों के बीच में ही अपने प्रेम को सीमित बनाकर संसारी बनूंगा? एक दिन लोकनाथ ने इनसे पूछा, भैया क्या कारण है? आजकल तुम सदा ही गंभीर विचारों में डूबे रहते हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ शास्त्र विषयक बातें सोचता रहता हूँ, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन लोकनाथ ने कहा, भैया आप चाहे मुझे बताएं या न बताएं, मैं जानता हूँ फूफा जी आपके विवाह की सोच रहे हैं, और मैं आपके भावों को भी खूब जानता हूँ। आप विवाह के बंधन में कभी न बंधेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग न करना। विश्वरूप ने उन्हें अपना गाढ़ा आलिंगन किया और कहा, भैया कैसी बातें करते हो तुम? ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हारी सम्मति के बिना थोड़े ही कुछ कर सकता हूँ। तुम तो मेरे प्राण हो, भला तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? दोनों भाई यथा समय भोजन करने के निमित्त अपने अपने घर को चले गए। विश्वरूप घर में बहुत ही कम रहते थे। वे अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में ही शास्त्रों की बातें और गंभीर विचार करते रहते थे। केवल दोपहर और शाम को ही भोजन करने निमित्त घर जाते थे। निमाई जब कभी इन्हें बुलाने जाते तो थोड़ी देर के लिए घर आ जाते। कभी कभी निमाई से भी 2-4 बातें करते थे। विश्वरूप का वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ने ही लगा। अब उन्होंने ज्ञान दृष्टि से देखना शुरू किया। माता पिता भाई मित्र आदि में ये सब हैं क्या? उन्हें प्रतीत होने लगा सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार बिना सोचे समझे दिन रात कर्मों में जुटे हुए रहते हैं। अंधे की बाती बिना आगे का ध्यान किए किसी अज्ञात मार्ग की ओर चले ही जा रहे हैं। कौन मनुष्य है, कौन पशु है, सभी समान रूप से छोटे से कण की भांति उन्हें दिखाई पड़ने लगे। और जब भर्तृहरि जी के एक श्लोक को उन्होंने पढ़ा तो उन्हें उससे वैराग्य प्राप्त हो गया। भर्तृहरि जी का श्लोक इस प्रकार था कि अरे ओ युवकों, जब तक ये कोमल और नूतन शरीर स्वस्थ है, तब जब तक वृद्धावस्था तुमसे बहुत दूर चुपचाप तुम्हारी ताक में बैठी है, जब तक तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति न्यून नहीं हुई है, जब तक ये आयु शेष नहीं हुई है, तब तक ही आत्मा के कल्याण का प्रयत्न कर लो। इसी में बुद्धिमानी है। नहीं तो घर में आग लगने पर जो कुआं खोदने की बात सोचकर चुपचाप बैठा है, उसके घर में जब आग लगेगी तो वह जल ही जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयत्न करना बड़ी ही मूर्खता है।
इसलिए युवकों, जब तक तुम जवान हो, जब तक तुम स्वस्थ हो, जब तक तुम्हारे अंदर बल और बुद्धि है, तब तक ही अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। जब से भर्तृहरि का यह श्लोक इनकी समझ में आया है, तब से विश्वरूप के मन में वैराग्य की बहुत दृढ़ निश्चय होने लगा है। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।